फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हरियाणा का जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिगार्डिंग मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने एक ऑलरेडी लगा लिया मॉक टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं इसमें आपको मैथ नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मैथ मुझे आता नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो नहीं आता है तो नहीं आता है, और ना ही मैंने कभी सीखने की कोशिश की। तो बाकी हम देखेंगे मैथ को छोड़कर। ठीक फ्रेंड्स, मैथ जितना भी थोड़ा बहुत आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आपको मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैथ और रीजनिंग का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप सोल्यूशन के माध्यम से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं और बता दूं, मैंने हरियाणा जीके के विद्यापीठ की जो A1 क्वालिटी की बुक मानी जाती है हरियाणा जीके के लिए, तो उसके मैंने 3000 क्वेश्चन करा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक फ्रेंड्स, लगभग हमने 15 सेट प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं उसमें। 15 का मतलब एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, तो यानी कि 450 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं। और ये जब तक कम सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है हरियाणा जीके पढ़ने के लिए A1 क्वालिटी की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और जो अगर कोई इंडियन जीके मतलब इंडिया का इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी A1 क्वालिटी की सीरीज चला रखी है। लगभग 2500 क्वेश्चन प्लस हो गए हैं, जो एकदम यूपी PCS, यूपी लेखपाल और RRB NTPC और हरियाणा का जो HCS एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एकदम A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है एकदम। फ्रेंड्स, तो जाके देख लेना, एकदम डीप में मैंने आपको इतिहास पढ़ाया हुआ है तीनों बुक से, और उसी तीनों बुक का मैं निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू गो टू द प्लेलिस्ट एंड गेन सम मोर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप ना MS सोल्यूशन ही देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, पहले आप इस सोल्यूशन का कहीं पे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में तो फिर ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लो। हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 का, यानी कि जो हम रीजनिंग और मैथ कराएंगे ना, तो उसका सॉल्यूशन है ये। आप दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो। नहीं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं लास्ट में भी आपको सॉल्यूशन दिखा दूँगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन था, देख लीजिए। ये 30 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग का है उसका सॉल्यूशन ये मैंने कहीं से टाइप करवाया है। ठीक फ्रेंड्स, और जो मैथ, जिस लड़के ने ये मैथ के क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें, उसको मैंने रिक्वेस्ट भी की, भाई तू मैथ पढ़ा दे, तो बोलता भाई पढ़ाने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ तुझे डाटा प्रिपेयर करके दे सकता हूँ, अदरवाइज़ पढ़ाने पढ़ाने का काम अपना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, देख लिया होगा आपने सॉल्यूशन। तो आप चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ कूट भाषा में है और यहाँ प्लस माइनस का चक्कर है, एक प्लस और एक माइनस करके लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर G, ये है ना, ये G है, यहाँ से G का H हो गया, और यहाँ R था तो R से एक घटा दिया तो Q लिख दिया R से। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा O, तो O से एक बढ़ा के लिख दिया यहाँ पर P। ठीक फ्रेंड्स, मतलब प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब चलिए इससे हमें क्या बनाना है, तो हमें देखना है ये प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है तो इसका कोड में लिखना है। ठीक फ्रेंड्स, तो पी से अगला क्या आएगा, पी से अगला आता है Q। ठीक फ्रेंड्स, तो Q हो जाएगा। अब ये देखिए R से पहले क्या आता है, R से पहले आता है Q, तो ये Q डबल Q हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए O से पहले क्या आता है, O के बाद। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ प्लस करना है तो OP हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है डी। आप देख लेना इसे करके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड, यहाँ प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो यहाँ लास्ट में एक प्लस होगा तो एस के बाद आता है R। ठीक फ्रेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ठीक फ्रेंड, बाकी आप करके देख लेना इसको, नहीं अगर पढ़ाने लग गया तो डिटेल में, काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो आगे देखिए अमित। ठीक फ्रेंड, अमित की बात बताई जा रही है।
अमित पूर्व दिशा की ओर उत्तर की ओर, ठीक फ्रेंड, पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक फ्रेंड। तो बना लीजिए, ये मान लो सेंटर बिंदु है अपना, तो यहाँ से पूर्व की ओर इधर चलेगा 30, ठीक फ्रेंड, ये 30 चल दिया। फिर उसके बाद दाएँ, ठीक फ्रेंड, दायाँ हाथ, यानी कि अमित का हाथ दायाँ, तो ऐसे जा रहा है ना, तो नीचे आएगा इसका दायाँ हाथ, ये चला 40, ठीक फ्रेंड, 40 मीटर चला। फिर, ठीक फ्रेंड, फिर वह बायाँ मुड़ता है, यानी कि बायाँ हाथ इधर होगा तो इधर मुड़ेगा, ये, ठीक फ्रेंड्स। और 30 मीटर चलता है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि अमित प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो अमित अपना यहाँ से देख लीजिए, यहाँ है ना, तो आप ऐसे खींच लीजिए, तो अमित यहाँ है ना इस लाइन पे, तो ये हो जाएगा, ये बतानी है हमें डायरेक्शन कौन सी है, तो ये हो जाएगा अपनी दक्षिण पूर्व, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, यहाँ हो जाएगा दक्षिण पूर्व में अमित। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में ये बता रहा है कि जो ये रिपीटेशन हो रहा है एक छोड़ के एक, ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये OMR लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए OMR कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पर O है, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर O है, ठीक फ्रेंड्स, ये पहला देख रहे हैं हम OMR, ठीक फ्रेंड्स, और ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर मैं बताऊँगा क्या है, पहले मैं इसमें जो मेथड लगाया वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ OMR लिखा है ना, तो ये देखिए O है ना, ये O पर हमने टिक कर दिया, ठीक फ्रेंड्स, और O के बाद P है, तो एक अक्षर छोड़ के फिर इन्होंने लिया M को, ठीक फ्रेंड्स, M को ले लिया, ठीक फ्रेंड्स, और इधर W है ना, तो W को छोड़ के इन्होंने R लिया, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हो गए, यानी कि इधर से भी एक घटाया और इधर से भी, तब जाके OMR आया, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, तो इसमें हमारा बताना है, ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक फ्रेंड। दूसरा भी देख लीजिए, जैसे ये लिखा है ब्री, ठीक फ्रेंड, BRY, तो यहाँ देखिए BRY कहीं है, तो ये रहा देखो B, अब दिखाई देगा आपको, ठीक फ्रेंड, जैसे ये है B, ठीक फ्रेंड, तो B, फिर इन्होंने N को छोड़ के R पे क्लिक किया है, ठीक फ्रेंड, R हो गया, और फिर इन्होंने B के बाद E को छोड़ दिया है Y, ठीक फ्रेंड, समझ गए हो गए, एक छोड़कर एक सीरीज चल रही है। तो इसमें तो ये बताना है इन तीनों में से सिक्वेंस में 3 सही हैं और एक गलत है, तो गलत हमारा हो जाएगा ये, ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर है। देख लीजिए CEN कहाँ लिखा है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ना ENC, ठीक फ्रेंड, यहाँ है, ये हमारा E है, ठीक फ्रेंड। फिर इसके बाद इन्होंने Y को तो छोड़ दिया इधर, फिर C लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब इधर इसके बैक साइड में चलते हैं, तो E के बाद हमारा है B, ठीक फ्रेंड्स, तो इन्होंने क्या कहते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, तो इन्होंने इधर जाना था, लेकिन इन्होंने जो C है ना, ये लास्ट में आना था, N इधर आना था, दूसरे नंबर पे N आना था, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए E है ना, E के बाद हमने B को छोड़ा, N आना था दूसरे नंबर पर, इन्होंने N लिख दिया है तीसरे नंबर पे यहाँ, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि आप समझदार तो बचपन से ही हो, ठीक फ्रेंड्स। तो ये तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब आगे चलते हैं चौथा, ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है चौथे में, ठीक फ्रेंड्स, देखिए चौथे में ये पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या के, ठीक फ्रेंड्स, यदि किसी जो ये श्रृंखला लिखी हुई है इनके क्रम को उल्टा करके लिख दें, ठीक फ्रेंड, लिख दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सी संख्या बाएं से, ठीक फ्रेंड, बाएं से सातवें स्थान पर, बाएं से सातवें, ठीक फ्रेंड, बाएं से सातवीं संख्या और दाएं के चौथे स्थान पर कौन आएगा, ठीक फ्रेंड, ये बात पूछी जा रही है। तो आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही काउंट कर लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए इसने कहा बाएं से सातवें पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे तो 6 आएगा, ठीक फ्रेंड्स। और इन्होंने कहा है कि अब इधर से, ठीक फ्रेंड्स, अब इन्होंने कहा है दाएं से, ठीक फ्रेंड्स, अब इन्होंने कहा है इधर से तो हमने गिन लिया ऐसे, ठीक फ्रेंड, दाएं से, अब इन्होंने कहा है दाएं से गिनिए, ठीक फ्रेंड, बाएं से तो हमने इधर से गिन लिया है, अब इन्होंने कहा है दाएं से गिन के बताइए चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक फ्रेंड्स, तो आई थिंक ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें ये कहा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ से है जो हमारी ट्रिकी वर्ड है ना, यहाँ से है, तो बाएं से सातवीं संख्या, ठीक फ्रेंड्स, बाएं से इन्होंने कहा सातवीं संख्या के दाएं के चौथे स्थान पर है, ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बताना है सातवीं संख्या है और उसके चौथे स्थान आगे 4 स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बताना है, ठीक फ्रेंड्स। हम थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे थे, तो देखिए इधर से ही गिन लीजिए, ठीक फ्रेंड्स, सातवीं संख्या के चौथे स्थान पर कौन आएगा, ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताया जा रहा है, देखो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 6 तक हमारा 7 हो गया, अब इसके और आगे 4 गिनना है, ठीक फ्रेंड्स, तो 4 देखिए 1 2 3, चौथे पे हमारी 0 आएगी, ठीक फ्रेंड्स, तो 0 ये इसका आंसर है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, ठीक फ्रेंड्स।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ इन्होंने कहा है कि बाएं ओर से गिनेंगे तो 7वीं संख्या के दाएं चौथे स्थान पर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, तो चौथे स्थान पर अपनी 0 आएगी। तो आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, यदि, ठीक फ्रेंड्स स्टेटमेंट पढ़िए, यदि पी, और ये डॉलर का साइन, ठीक फ्रेंड्स डॉलर का साइन का मतलब है पिता। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, यदि डॉलर पी डॉलर क्यू का तात्पर्य है, यानी कि पी क्यू का पिता है। और आगे देखिए पी हैज़, ये हैज़ का निशान। ठीक फ्रेंड्स, तो इस हैज़ से तात्पर्य है कि पी क्यू की माँ है। ठीक फ्रेंड्स, ये डॉलर का निशान कर रहा है पिता का, और ये हैज़ बता रहा है ये इसकी माँ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये स्टार का निशान है, तो इसका तात्पर्य है कि ये स्टार दिखा रहा है बहन को। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स समझ गए होगे यहाँ तक। तो देखिए आगे देखिए, एन हैज़ स्टार, क्या कहते हैं, हैज़ डॉलर और स्टार। ठीक फ्रेंड्स, तो एन और डी का संबंध बताना है, इसमें से क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स। तीनों मैंने बता दिए। यहाँ पर हैज़ का माँ का दिखा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए हैज़ का मतलब माँ, और डॉलर का मतलब होता है यहाँ से पिता से। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए पिता, और ये स्टार का मतलब है बहन से, तो ये है बहन। तो एन और डी का संबंध बता दीजिए ज़रा क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, पूरा डाटा 80 सफिशियंट नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आंकड़े अधूरे हैं। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा डी, इसका पूरा डाटा नहीं दिया हुआ है। आगे चलिए, यहाँ भी प्लस माइनस का खेल हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा छठे का। ठीक फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये टी है, तो टी का एक बढ़ाकर लिख दिया क्यू। ठीक फ्रेंड्स, फिर आर है, तो आर से एक पहले का है, आर से पहले आता है क्यू, एक घटाकर लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए ए है, तो ए से एक बढ़ाकर लिख दिया बी। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमारा होगा, यानी कि पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, और एल से पहले ये घटाएंगे तो के आता है। ठीक फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, छठे का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आगे चलते हैं थोड़ी स्पीड में। ये दिखाइए, ये देखिए, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए 21 को 7 से काटेंगे, 7 या 21, तो 3 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, और इसी तरह ये 574 है, तो 574 को हम 7 से काटेंगे, तो 7 अट्ठे 56, एक इधर चला जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 82 आ जाएगा हमारा। ठीक फ्रेंड्स, 82 दिया हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, जो ये आर का सिंबल है, तो ये निशान है भाग का। ठीक फ्रेंड्स, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को। ठीक फ्रेंड्स, और ये पी का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। डब्ल्यू का सिंबल है, इसका मतलब होता है प्लस। ठीक फ्रेंड्स, और वी का सिंबल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है माइनस को। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप इसको सीक्वेंस में लिख के अरेंज कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना फ्रेंड्स, या बताने की ज़रूरत हो, आप ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना। आगे देखिए, यहाँ बताना है कि बीच में क्या आएगा। ठीक फ्रेंड्स, मिसिंग जो नंबर है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना क्या आएगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेपर में पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें देखो, एक अच्छी बात पता क्या कर रखी है इसने, इन्होंने इनका मल्टीप्लिकेशन लिख रखा है, वो भी उल्टी साइड से। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें। तो देखिए क्या है, यहाँ सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, एक छोड़कर एक सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ बी है शुरू में, तो फिर बी के बाद सी छोड़ दिया, सी के बाद इन्होंने डी लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, फिर डी के बाद ई को छोड़ के इन्होंने यहाँ एफ लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, और फिर यहाँ एफ के बाद आएगा, ठीक फ्रेंड्स, एफ के बाद आता है जी। जी हमें लेना नहीं है, क्योंकि एक छोड़ के एक सीरीज चल रही है, तो जी के बाद आ जाएगा एच। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ आएगा एच, तो एच तो चारों ऑप्शन में है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए इन्होंने क्या स्टेप फॉलो किया है। यहाँ है देखो ए। ठीक फ्रेंड्स, ए है, क्या कहते हैं यहाँ वो जेड है ना। ठीक फ्रेंड्स, जेड के बाद एक यहाँ प्लस, एक यहाँ हम घटा के लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ जैसे बी के बाद इन्होंने एक बढ़ा के लिखा था ना सी को छोड़ के। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ जो जेड है, तो जेड के बाद एक घटाया है, तो इन्होंने आएगा वाई, फिर वाई के बाद एक्स। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमारा क्या था, एच था ना, तो यहाँ देखिए एक्स है, तो एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू, तो डब्लू आएगा। ठीक फ्रेंड, डब्लू हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक फ्रेंड, उसके बाद भी देख लीजिए, ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे हमारा ए। ठीक फ्रेंड, ए के बाद बी इन्होंने छोड़ दिया, बी के बाद सी लिख दिया लास्ट नंबर पे, फिर सी के बाद डी को छोड़ के ई लिख दिया यहाँ पर। ठीक फ्रेंड,
तो हम ई के बाद आएगा एफ हमें लेना नहीं, एफ के बाद आएगा जी, तो लास्ट में जी यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आंसर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्या आएगा, तो बताइए, एनी आइडिया। ठीक फ्रेंड्स, बताइए। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक फ्रेंड मैं ये बता देता हूँ कैसे आया। ठीक फ्रेंड, ये देखिए 5 4 9 और 9 और 7 16। ठीक फ्रेंड, ये 16 हो गया ना, तो 16 को इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ जाएगा, तो 8 लिख दिया यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, और ऐसे ही देखिए 5 और 9 14 और 6 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, कट के 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिए, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, इस फिगर को देखिए। तो इस फिगर को देख के आपको इनमें से बताना है वो ये फिगर इन तीनों में से कहाँ दिखाई दे रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए एक बार और, आगे 12वें पे चलिए। यहाँ बताना है ये यहाँ जो ये ऐसे ऐसे है ना, ये चीज़, ये मिरर है, तो मिरर के इधर तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये पूछ रहे हैं अगर इसको उल्टा कर देना, अब यही चीज़ अगर उल्टी करके इधर आ जाए तो ये कैसी दिखाई देगी। ठीक फ्रेंड्स, मिरर के इधर तो ये दिखाई देगी, ये देखिए, ये जो लास्ट में है 12, तो 12 तो इधर आ जाएगा पलट के, ये देखिए यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा ए इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप देख लेना, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बाकी अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखिए प्रियंका। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है प्रियंका है पुष्पा से लंबी। ठीक फ्रेंड्स, पुष्पा से लंबी है लेकिन मनीषा से छोटी है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ये प्रियंका है। ठीक फ्रेंड्स, मैं देखिए आपको इसके सीधा सोल्यूशन पे लेकर चलता हूँ। ठीक फ्रेंड, देखिए हम सोल्यूशन पे आ गए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया कि प्रियंका है ना, वो पुष्पा से लंबी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्रियंका होगी यहाँ पर, और पुष्पा से लंबी है। देखिए पुष्पा यहाँ होगी, प्रियंका इसके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि पुष्पा से लंबी है प्रियंका। ठीक फ्रेंड्स, प्रियंका को हमने ऊपर लिख दिया, और आगे चलते हैं। लेकिन मनीषा, ठीक फ्रेंड, लेकिन मनीष जितनी लंबी नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यह बात हो रही है, देखो प्रियंका पुष्पा से लंबी है, यानी कि पुष्पा नीचे आ जाएगी, प्रियंका ऊपर। और बात हो रही है प्रियंका की, लेकिन प्रियंका ना मनीष जितनी लंबी नहीं है, तो मनीष सबसे ऊपर रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ दूसरी लाइन में बताता है कि रमा नमिता से लंबी है। ठीक फ्रेंड्स, तो रमा है वो नमिता से लंबी है। ठीक फ्रेंड्स, तो नमिता नीचे होएगी, रमा ऊपर होएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टेटमेंट। अब इसमें देखा जा रहा है कि लेकिन पुष्पा जितना लंबा कोई नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन पुष्पा के जितना लंबा नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो रमा है ना, वो नमिता से तो लंबी है लेकिन पुष्पा से लंबी नहीं है। ठीक फ्रेंड, लेकिन पुष्पा से नीचे ही रहेगी फिर, अगर ये पुष्पा से लंबी नहीं है। ठीक फ्रेंड, और लास्ट लाइन में ये कहता है तो इनमें से बताइए सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा तो मनीष है ना, जो टॉप फ्लोर पे है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ऊपर हमने मनीष को लिखा था, तो मनीष सबसे लंबा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होगे आप, यहाँ मनीष सबसे लंबा है। ठीक फ्रेंड्स, ये एक सेकेंड, ये देखिए मनीष सबसे लंबा है। ठीक फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन छोटी इसलिए कर दी, क्या पता कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो वो इधर से देख सकता है। ठीक फ्रेंड्स, नहीं तो बाकी मैं ऐसे भी कर सकता था, एकदम बड़ा बड़ा। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा अब अच्छे से, लेकिन क्या पता कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने नॉर्मली कर दी है स्क्रीन। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 14वां नंबर देखिए, इसमें भी ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये करना है, यहाँ देखिए कैट। ठीक फ्रेंड्स, कैट को एक बढ़ाकर लिख दिया और कुछ नहीं किया इन्होंने। इनमें ना इनका अल्टरनेट लिखा है, वो भी उल्टी साइड से। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए इन्होंने कैट को वोट बना दिया है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कैट लिखा है तो इनको वोट लिख दिया, और ये XYG को इन्होंने लिख दिया है YLGG। तो एग को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका ना इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके उल्टी साइड से लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो उल्टी साइड में बता देता हूँ कैसे होता है। अब मान लो ये ABCD लिखी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, AB, और इसके A के बराबर में कौन चलता है, Z, और B के बराबर में Y। ठीक फ्रेंड्स, C के बराबर में X। ठीक फ्रेंड्स, ये आप ऐसे याद रखना क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और D के साथ में चलता है, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे चलते हैं, A के साथ चलता है Z, और B के साथ चलता है Y, C के साथ चलता है X। ठीक फ्रेंड्स, D के साथ चलता है W। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ये सीरीज चलती है उल्टी साइड से। तो अब आप देखिए, आप इसे याद भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, A to Z, तो A के साथ Z,
बी वाई, यानी कि हम बाय बाय बोलते हैं ना, बाय बाय, ठीक फ्रेंड्स। और ये सी एक्स माने क्रैक्स होता है, क्रैक्स खाया होगा। और ये डी डब्ल्यू का मतलब होता है ड्यू, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक फ्रेंड। डी और डब्ल्यू ये होती है ना माउंटेन ड्यू, तो ड्यू डब्ल्यू ऐसे याद रखना। अब चलते हैं अपने उस पर। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। तो इन्होंने सी का उल्टा होता है, अभी बताया ना, सी का उल्टा होता है क्रैक्स, सी एक्स, अभी बताया ना, सी के साथ एक्स चलता है, क्रैक्स। तो ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। ए के साथ चलता है इनका जेड, तो जेड अभी बताया है। और जी, ठीक फ्रेंड्स, अपना ये है ना जीटी रोड, पानीपत वाला जीटी रोड, ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये इनका यहाँ टी है, तो टी के साथ अपना चलता है जी, ठीक फ्रेंड्स। आप जब ABCD पूरी इनके उल्टे में लिखेंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ मैंने 3-4 लिख के दिखाए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो इसी तरह इन्होंने किया हुआ है। तो अब हमें देखना है यहाँ ई, ठीक फ्रेंड्स। ई के साथ चलता है बी, देखिए ई लिखोगे ना तो इसके सामने आएगा बी, और ई बी से बनता है इवनिंग, ठीक फ्रेंड्स। चैट वगैरह करते होगे ना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक फ्रेंड्स। तो ई के साथ अपना चलता है बी, ठीक फ्रेंड्स। तो अब देखिए, तो ई है तो इसके साथ चलेगा बी, ये वाला बी, बी यहाँ भी है, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन ये डबल जी है ना, तो डबल जी का भी मैंने बताया ना कि जीटी रोड, जी टी, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ डबल जी है, यानी कि अब अपना डबल टी आना चाहिए, तो डबल टी यहाँ है, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे याद रखना जी, और इसके बराबर इसके साथ चलता है जी टी, ठीक फ्रेंड्स। जी टी रोड है ना, तो यहाँ डबल जी है, तो डबल जी के स्थान पर आएगा डबल टी, तो डबल टी यहाँ है ऑप्शन में। आपको हर हालत में ABCD तो याद ही होगी सबको, लेकिन कौन से स्थान पर कौन सा नंबर आता है वो एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। इतना मैंने बता दिया है, कई लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे कि यहाँ लिखा क्या है, ठीक फ्रेंड्स। इसलिए आपको ABCD तो सीधे तो सबको ही आती होगी, लेकिन इनका उल्टा, ठीक फ्रेंड्स, इनका उल्टा भी याद होना चाहिए आपको, ठीक फ्रेंड। इनका उल्टा भी याद होना चाहिए। ए के सामने जेड, बी के सामने वाई चलता है ना। और ये मान लो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ ले कि पी कौन से नंबर पे आता है, तो 16वें नंबर पे पी आता है, ठीक फ्रेंड। ऐसे याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि 10वें स्थान पर कौन आता है, तो 10वें पे जे, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। और ये एल, एल के साथ आता है ओ, ठीक फ्रेंड्स। एल के साथ चलता है अपना ओ, ठीक फ्रेंड्स। इसे आप लब के साथ याद कर सकते हैं। और पी के साथ उल्टा चलता है पी, पी के साथ चलता है के, ठीक फ्रेंड्स। वही मूवी आई थी ना पी के, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। बाकी अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बाकी आपको याद होना चाहिए टिप ऑफ द टंग ये चीज़, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। अगेन लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो यहाँ लोहे की इस्त्री, मिक्सी, कंप्यूटर और स्टोव, ठीक फ्रेंड्स। इसमें बताना है विषम कौन सा है, मतलब सबसे न्यारा छांटना है अपने, ठीक फ्रेंड। अगर हरियाणवी भाषा में बोलूँ कि इनमें से न्यारा गुण सा है उन्हें अलग कर दो, ठीक फ्रेंड। तो न्यारा देख लो कौन सा है। जो लोहे की इस्त्री है ये भी लाइट से चलती है, कंप्यूटर भी बिजली से चलता है, मिक्सी भी बिजली से चलती थी। लेकिन ये गैस और स्टोव है ना, ये आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में भी, ठीक फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में 15-16 साल पहले ये गैस स्टोव वगैरह चलता था, तो ये बिजली से नहीं चलता था, ठीक फ्रेंड। ये बताना था हमें। तो अब मैथ आ गया, ठीक फ्रेंड। मैंने पहले ही बता दिया है, मैथ में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप जीके के लिए आप कुछ बोलोगे तो जीके के लिए आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मैथ से अपना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टूटा फूटा जैसा भी है मैं आपको बताता चलूँगा, अदरवाइज सोल्यूशन तो है ही आपके लिए। तो यहाँ बताना है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन चारों से भाग हो सकती है, ठीक फ्रेंड, पूर्णतः भाग हो। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे भाग हो सकती है, ठीक फ्रेंड्स। तो आप बताइए कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी है। आप देख लीजिए यहाँ 15-12 लिखा हुआ है ना, तो पहले हम 18 से भाग करके देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो 18 से देखिए, 18 8 होता है 144, ठीक फ्रेंड। 8 पे जाएगा यानी कि 144, यहाँ कितना रह गया, 6 7 रह गया ना, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 का हासिल 72, तो 18 चौके 72, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि 18 चौके 72, ये 84 पे पूरा पूरा काट देगी, ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसे समझ गए। तो ये 18 को तो काट रहा है, अब 21 से देख लीजिए काट के इसको, 15 और ये 12 है ना, तो 21 से काट लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। 21 सत्ते होता है 147, ठीक फ्रेंड्स। 21 सत्ते होता है 147, यानी कि 4 बज के 151 है ना, तो 4 इधर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ हो गया 42, और 21 दूनी 42 भी होता है, तो ये भी काट देगी। ऐसे करके ना ये 24 से भी कटेगी और 27 से भी कटेगी, ठीक फ्रेंड्स। अब आप कहोगे आपको पहाड़े तो सॉलिड आते हैं, पहाड़े वगैरह सॉलिड तो आते हैं, बट मैथ नहीं आता, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है अपना यहाँ, ठीक फ्रेंड्स। क्या हो गया ये, ठीक फ्रेंड्स, ये बी आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे चलिए, यहाँ बताना है, ठीक फ्रेंड्स। ए तथा बी का आय का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। और उनके खर्च का अनुपात है 5:9:5, ठीक फ्रेंड्स। यदि वे 1300 तथा 900 रुपये मासिक बचत करते हैं तो ए की वार्षिक आय पूछी है, ठीक फ्रेंड्स। ए की वार्षिक आय बतानी है हमें, ठीक फ्रेंड्स। तो
चलते हैं, ट्राई करते हैं अगर कुछ हुआ तो। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इनका ये देखिए, इसको ना इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ए का है ना, ए और बी का अनुपात है, तो 13 पंचे यहाँ देखिए 5 गुणा में 13। ठीक फ्रेंड, तो ये 6500 हो जाएगा। ये 1300 है ना, तो डबल जीरो भी है, तो यहाँ 6500 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और इसका इस 9 का और इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 900। ठीक फ्रेंड्स, 900 गुणा में 9 यानी कि 8100 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सीधा 8100 लिख देता हूँ, 8100। ठीक फ्रेंड्स, और ये अपना आया था ना, इसको मल्टीप्लाई करके 1300 गुणा में 5, 1300 माइनस 6500 आया था ना, तो 6500 घटा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, ये घटा के आई थिंक कितना आ जाएगा, 5 16 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये 1600 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे करके देख लीजिए, 1600 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, 1600 आ गया ना। अब आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बताया गया कि इनका जो मासिक खर्च है ना, यहाँ से इसको घटा लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक फ्रेंड, ये 1600 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 800। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है ए की मासिक आय। ठीक फ्रेंड्स, ए की 5 है। ठीक फ्रेंड्स, ए का अनुपात अपना 5 है ना, तो वार्षिक आय पूछी है। ठीक फ्रेंड्स, ए का अनुपात 5 है और वार्षिक आय पूछी है, तो देख लीजिए 12 महीने होते हैं ना एक साल में। ठीक फ्रेंड्स, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 गुणा में 5 अनुपात है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और जो ये 60 आया है ना, तो इसको 800 से गुणा कर दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो 6 8 हो जाएगा 48 और 3 जीरो। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि अपना आ जाएगा 48,000। ठीक फ्रेंड्स, ये कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 600 गुणा में 60 गुणा में 800। ठीक फ्रेंड, 4800 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, बाकी आप सोल्यूशन में देख लेना। और यहाँ पूछा ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, इसको तो आंख बंद करके ही कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, तो राम की आय श्याम से कितने परसेंट कम है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके देख लीजिए, ये होता है 100, 20% अधिक है ना, तो मल्टीप्लाई 20। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, श्याम की आय से कितनी परसेंट कम है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा 120। तो अब आप देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, क्या काट दिया मैंने, 1 सेकंड फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 100 गुणा में 20। फ्रेंड्स, 120, तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 6 पे, और 100 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 16.2/3। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं, ये बिल देखिए आगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, मतलब 3 कैंडिडेट थे। विजेता को, ठीक फ्रेंड्स, जो जीता था ना चुनाव में, इलेक्शन जो जीता था, मतलब जो सरपंच बनया था, तो उसको 45% वोट मिले। ठीक फ्रेंड्स, टोटल वोट से 100%, 100 में से 45 तो इस भाई ने मिल गए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए 45 मिल गए, रह गए कितने, 55%। ठीक फ्रेंड, और 55 में से भी ना, अब आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, 45 को मिल के तीसरे स्थान पर आने वाले को कुल मतों का 25%। ठीक फ्रेंड, 45 और 25 कितने हो गए, ये हो गए 70। ठीक फ्रेंड, 100 में से 70 तो वोट चले गए, रह गए कितने, 30। ठीक फ्रेंड, 30% वोट रह गए। अब आगे देखिए तीसरी लाइन में क्या कहता है। ठीक फ्रेंड, 25% प्राप्त हुआ है। आप तीसरी लाइन देखिए, यदि दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 4500, ठीक फ्रेंड, 4500 वोटों से पराजित हो गया। ठीक फ्रेंड, जो दूसरे स्थान पर था ना, जो कोई बंदा जो खड़ा हुआ था, वो 4500 वोटों से हार गया। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ बताना कितने मतदाताओं को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कितने वोट गिरने वाले थे, ये बताना कि वोटर की संख्या कितनी थी। तो देख लीजिए, हो जाएगा आसानी से। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 45 और 25 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 70। टोटल था अपना 100% वोट थे ना, तो 70% तो इन दोनों ने मिल गए, यानी कि रह गया कितना, 100 में से 30। ठीक फ्रेंड्स, 70 घटा देंगे 100 में से। ठीक फ्रेंड, ये जोड़ के आया था ना 70, तो 70 घटा देंगे, ये अपना आ जाएगा 30। ठीक फ्रेंड, इन 30% की वैल्यू दी हुई है। ठीक फ्रेंड, अब ये 30% आया ना, तो इस 30%, ये 45 में से इस 30 को घटा दो, जो ये 45% था ना जो जीता है, तो इसमें से 30 घटा दो, ये आ जाएगा 15। ठीक फ्रेंड, अब इस 15% की वैल्यू हमें दी गई है 4500। ठीक फ्रेंड, तो ये 4500 है, मल्टीप्लाई में 100 भी कर दो। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ से 3 से कट जाएगा, 15 3 45, यानी कि 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो हो जाएगी, 30,000 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, अब आपकी बाकी आप सोल्यूशन में देख सकते हैं। आगे देखिए,
एक व्यक्ति, ठीक फ्रेंड, एक व्यक्ति 3 घर खरीदता है दूसरे घर को पहले घर से 2 गुना, ठीक फ्रेंड्स। मतलब 3 घर खरीदे, जो दूसरा घर खरीदा था, जो पहला घर खरीदा था उससे 2 गुनी कीमत पर खरीदता है, तथा तीसरे घर को दूसरे के 2 गुना के मूल्य पर खरीदता है, ठीक फ्रेंड्स। मतलब जो पहला घर खरीदा था, ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये 1 लाख का खरीदा पहला, तो ये पहला घर को दूसरे घर से 2 गुना, यानी कि ये फिर ये दूसरा घर खरीदेगा 2 लाख में, और जो तीसरा घर खरीदेगा वो दूसरे से भी 2 गुना, यानी कि ये खरीदा होगा 4 लाख में, ठीक फ्रेंड्स। ऐसी बात हो रही है, ठीक फ्रेंड्स। तो अब आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया ना, खरीदता है। एक सेकेंड, तो यहाँ से देखिए, वह पहले घर को ठीक फ्रेंड, वह पहले तथा दूसरे दोनों को 20% लाभ पर बेचता है। अब ये बेचने पर आ गया, ठीक फ्रेंड, पहला घर, ठीक फ्रेंड, और दूसरे घर को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक फ्रेंड। ध्यान से देखना ये वर्ड को, लाभ पर, ठीक फ्रेंड्स। और जो तीसरा घर है ना, लेकिन तीसरे घर को 10% की हानि पर बेच देता है। तो ये बताना पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको आप देख के ये आंसर बता सकते हो। यहाँ 20% लाभ पर बेचा, मान लो कोई आप 100 रुपये की चीज़ लाए और 120 रुपये में बेच दी, ठीक फ्रेंड्स। तो 20 रुपये तो आपको फ़ायदा हुआ ना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। आप मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ लाए और 120 में बेच दी, तो 20 रुपये फ़ायदा हुआ। अब ये कह रहा है कि 10% हानि हुई। मान लो आप कोई 100 रुपये की चीज़ लाए, या कोई मान लो 100 रुपये की आप शर्ट लाए, और 100 में से आप 10% की हानि, यानी कि 90 रुपये में उसको बेच दी, ठीक फ्रेंड। यहाँ तो आपको 20 रुपये फ़ायदा हो रहा है, यहाँ 10 का नुकसान हो रहा है। तो पूरी कहानी से तात्पर्य ये निकलता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ आपको 20 रुपये का हो रहा है, यहाँ 10 रुपये की हानि हो रही है, ठीक फ्रेंड्स। तब भी आप फ़ायदे में ही हो, तो वो फ़ायदा बताना कितने % का है, ठीक फ्रेंड्स। तो वो फ़ायदा हो जाएगा इसको, ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक फ्रेंड। 3% से कम लाभ होगा, ठीक फ्रेंड। लाभ होगा लेकिन 3% से कम होगा, ठीक फ्रेंड्स। ये आई थिंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। लाभ होगा लेकिन 3% से कम, यानी कि 3.25% का कुछ लाभ होगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ अपना। अगेन देखिए, इसको भी आप देख के सोल्व कर सकते हो, ठीक फ्रेंड्स। मान लो आपको इसको भूल जाइए, राम कथा क्या लिखे हुए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, आप मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ लाए, ठीक फ्रेंड्स, मान लो शर्ट लाए और आपने वो बेच दी, ठीक फ्रेंड्स। तो वो बेच दी, तो आपको कितने % हानि होगा, कितने % लाभ होगा, लेकिन यहाँ ये कह रहा है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ की देखते हैं, ये देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, एक व्यक्ति को, ठीक फ्रेंड, एक व्यक्ति इसे 20%, ठीक फ्रेंड, यहाँ 20% की छूट दे दी। 2 छूट देता है, एक तो 20% की और एक देता है बट्टा, ठीक फ्रेंड, X% के बट्टे पर बेच देता है, ठीक फ्रेंड। तो ये X का मान हमें बताना है। मान लो आप कोई चीज़ लेके आए, ठीक फ्रेंड्स, 100 रुपये की चीज़ लाए और इसने कहा ये 96 रुपये में खरीदता है। मतलब मान लो आप 100 रुपये की चीज़ 96 में बेच रहे हो, जो खरीद रहा है, ठीक फ्रेंड्स। तो 4% का आपको घाटा होगा, ठीक फ्रेंड्स। 100 में से 96 जाएंगे, 4% ही आएगा ना, तो उस 4% की वैल्यू बतानी है, ठीक फ्रेंड, वो भी परसेंटेज में। तो आप सीधी सी बात देख लो, आप 100 की चीज़ 96 में बेच रहे हो, 4% का घाटा हुआ ना, तो 4 का % यहाँ इन्होंने 4 का % निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। सिंपल बात हम समझाए, बिल्कुल इसको देख के भी आप आंसर लगा सकते हो दिमाग से, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ वही बात बताई जा रही है, इसने पहले 20% की छूट दी, और जो बट्टे पे जो छूट दी थी ना, तो बट्टे पे छूट मिलने के बाद एक बंदे ने इसको 46 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक फ्रेंड। कोई चीज़ थी, या शर्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो शर्ट 100 रुपये में आई थी, 96 में इसने ख़रीद ली, तो 4 रुपये का आपको घाटा होगा, तो वो 4 का % में बताना था, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। सिंपल वे में समझिए। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ भी बताना है कि एक राशि खुद का 3/2 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक फ्रेंड्स। तो ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात करें यदि इसे 5 वर्ष के लिए दिया जाता हो, ठीक फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 3, इसका फार्मूला होता है, ठीक फ्रेंड्स, जो 2 गुणा में 5 मल्टीप्लाई में 100, ठीक फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, ऊपर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गया ना, इस 10 से पूरा 100 कट जाएगा 10 बार में, ठीक फ्रेंड्स। तो ये आंसर अपना 10% आएगा ऑप्शन में, ठीक फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी होगी फ्रेंड्स, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी, ठीक फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा था पूरी वीडियो निपटा दूंगा। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 4000, ठीक फ्रेंड्स। 4000 कैसे हो जाएगा, आप सीधा देख सकते हो। यहाँ पूछा है लक्की, ठीक फ्रेंड, लक्की 2 भागों में 5000, ठीक फ्रेंड, 2000, 2 बंदों को ये 5000 रुपये कर्ज पे देता है, ठीक फ्रेंड। पहले को 4% पे देता है और दूसरे को 5% की दर पे देता है, ठीक फ्रेंड्स। और 2 वर्ष के बाद जब लक्की जो 5000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो लक्की को
5% का वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। तो ये बताइए इन्होंने जो 4% पे जो ब्याज पर उधार दिया था ना, तो उससे क्या इतनी राशि मिली, ये पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए ये 5,000 है। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझा देता हूँ। 5,000 का 4 और ये 5%। ठीक फ्रेंड्स, ये 5% पे दी थी ना, तो ये देखिए ये कट जाएगा 1,000। ठीक फ्रेंड्स, 1,000 है यहाँ, 1,000 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4,000 है क्या ऑप्शन में कहीं, तो ये 4,000 हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन क्या कहते हैं सोल्यूशन में देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन है 24वां। ठीक फ्रेंड्स, देखिए एक निश्चित राशि का, ठीक फ्रेंड, एक निश्चित राशि का वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो अंतर आप कर सकते हो इसको। अंतर ऐसे होगा। ठीक फ्रेंड, ये है ना 15.25। ठीक फ्रेंड्स, 15.25 है, और क्या कहते हैं गुणा में ये हो जाएगा 100/5। ठीक फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर इसकी स्केयर हो जाएगी। तो इसका आंसर ठीक फ्रेंड काट पीट के ये आ जाएगा 2,000। ठीक फ्रेंड्स, आप देख लेना करके। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना है कि 5 व्यक्ति 3 महिलाएं 4 दिनों में 850 रुपये कमाते हैं, तथा 2 व्यक्ति 5 महिलाएं 6 दिनों में 690 रुपये कमाते हैं। तो एक व्यक्ति एक दिन में कितनी राशि कमाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, 20%। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आप करके देख लेना। आप थोड़ा स्पीड में चलने दो मुझे। 26वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, एक टैंक, ठीक है, एक टैंक 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है, तो 180 लीटर पानी से टैंक का कितने % भाग भर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3% भाग। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, 1/4। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, आगे देखिए 1/4। ठीक फ्रेंड्स, गुणा में 1/135। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो अब चलते हैं आगे। तो ये उलट जाएगा, 1 गुणा में 180/4 गुणा में 135। इसको काट दोगे ना आप, तो काट पीट के आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक फ्रेंड्स, इसको काट पीट के 1/3 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो, ठीक फ्रेंड्स, हो जाए तो समान दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर आप बताना। ठीक फ्रेंड्स, निकाल के। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आप बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक तैराक, ठीक फ्रेंड्स, एक तैराक समान दूरी को आधा विपरीत तय करने में, ठीक फ्रेंड्स, एक तैराक समान दूरी को धारा के विपरीत तय करने में और धारा के अनुकूल तय करने में दुगना समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल की चाल बताइए। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स 6। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। एक बार तो ये धारा के अनुकूल जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 2 प्लस में 1 हो जाएगा 3। ठीक फ्रेंड्स, और एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ओवरऑल 2 गुणा में 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर ये देखिए 29वां नंबर 20। ठीक फ्रेंड, 20 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो बताइए, इसका ना आंसर हो जाएगा 21। ठीक फ्रेंड्स, 21 कैसे हो जाएगा बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 20 गुणा में 25। ठीक फ्रेंड, 25 दूनी 50 यानी कि ये 500 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 4 घटा दें तो 20 में से, तो 20 गुणा में 4। ठीक फ्रेंड, 20 गुणा में 4। ठीक फ्रेंड, 20 गुणा में 4 यानी कि ये हो जाएगा 80। तो 80 को 500 में से घटा दो, ये आ जाएगा 420। ठीक फ्रेंड, 420 आ जाएगा। और डिवाइड कर दो इसे 20 से, तो 0 से 0 कट जाएगी। ये 2 से 21 दूनी 42, तो 21 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड, एक क्रिकेटर 40 पारियों की औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, 172 रन अधिक है।
तो ये पूछा है यदि यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों में उसका औसत कितना हो जाएगा। तो खिलाड़ी के सर्वाधिक स्कोर बताना है। ठीक फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक स्कोर हो जाएगा, ये हो जाएगा 174। ठीक फ्रेंड्स, आप करके देख लेना, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मैंने इतना मैथ भी करा दिया आपको, बहुत है। अगर बाकी मैं इतना कर लेता अपने टाइम पे तो आज का मैथ का टीचर बन जाता। ठीक फ्रेंड्स, बट जितना भी आता था मैंने उतना आपको करा दिया है। अब आगे थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम आ गए 30 नंबर पे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए। ठीक फ्रेंड्स, सर राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, 30वां है ना, 30वां हो गया, 31वां देखिए। ठीक फ्रेंड्स, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होगा राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, अगर सेंटर में पूछ लिया जाए तो सेंटर में होता है राष्ट्रपति। आगे चलिए, पुरानी लिखित सामग्री को पढ़ने के लिए मुश्किल हो। ठीक फ्रेंड्स, जो पुरानी लिपि वगैरह है या फिर उसे पढ़ने में जो भी दिक्कत वगैरह आती है, जो पुरानी जो हड़प्पा कालीन लिपि वगैरह थी या फिर और पुराने अशोक के अभिलेख वगैरह थे, उनकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पुरानी लिखित सामग्री को पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, इसके लिए निम्नलिखित इसको किसके द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि मान लो कोई पुरानी पत्थर पुत्थर पे लिखाई लिख के वो जो राजा वगैरह के अभिलेख वगैरह मिले हैं ना, तो उनको मान लो पढ़ने में समझ में नहीं आती, तो उनको ये पूछा जा रहा है कि तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये आसानी से पढ़े जा सकते हैं। तो ये थी यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इनके द्वारा इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए 33वां, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में करेगा, बताइए फ्रेंड्स कौन करेगा। तो राज्य में करेगा राज्यपाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कैसे जुड़े रहते हैं, तो बताइए ये कैसे जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, विनिमय बल के द्वारा। आगे चलिए, उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर। ठीक फ्रेंड्स, मान लो चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय का जज है ना, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो हरियाणा का राज्यपाल होगा ना, जैसे अभी वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो उनसे सलाह मशवरा लेगा। ठीक फ्रेंड्स, तब होगी नियुक्ति। आगे देखिए, प्रिज्म लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है चकमक कांच। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये चकमक कांच आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। जो एक डिस्कवरी पे नाटक आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, वो जो बिल गेट्स है ना, वो जो घूमता रहता है जंगलों में, कुछ कुछ खाता रहता है, उसके पास होता है ये कांच। वो जो आग वगैरह लगाता है ना, तो उस कांच इतना मतलब खतरनाक होता है, ये कांच जैसा कुछ लेके रखता है वो। तो देख लो, जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, उस कांच में से रगड़ के उस बर्फ़ में भी आग लगा देता है वो, जंगलों में भी। ठीक फ्रेंड्स, तो उसके पास है ये कांच, एक बार दिखाया था उसने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 37वां नंबर देखिए, किसके किसके नाम से अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तावित होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताना है किसके नाम से अगले वर्ष का राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तावित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के नाम से। आगे चलिए, बंद कमरे में आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जहरीला गैस उत्पन्न करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जहरीला गैस उत्पन्न करता है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान। ठीक फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग है जो हरियाणा की बात करूँ तो जो हरियाणा में जो HCS वगैरह है ना, HCS, और यूपी वालों का होता है UPPS। ठीक है ना, UPSPCS। ठीक है ना, UPPCS होता है। तो ये बताना जो राज्य के जो A1 क्वालिटी के ऑफिसर लगते हैं वो कौन सी अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 315 में इनका वर्णन दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते 40वां नंबर देखिए, किसे आमतौर पर पॉलीएमाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, नायलॉन को राज्यपाल किसकी सहमति से जिला अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की मंत्री परिषद से। ठीक फ्रेंड्स, मान लो किसी को HCS वगैरह लगाना है, तो राज्यपाल जो मंत्री परिषद होगी ना हरियाणा की, तो उसके पहले उनसे सलाह वगैरह लेगा। ठीक फ्रेंड्स, कि या इसको कौन सा पोस्ट वगैरह देनी है या कुछ और। ठीक फ्रेंड्स, तो जो है अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो राज्य की मंत्री परिषद की पूरी
अहम भूमिका होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 42वां नंबर। ठीक फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, एक तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप देख के समझ गए होंगे, जो पहला हमारा मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें लो लेवल था थोड़ा पेपर का। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन तो इसमें A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा 30% बढ़ा दिया है मैंने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 43वां, किसे नियुक्त करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए किसको नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो अभी मैंने बताया ना, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, क्योंकि इसको न्यायाधीश मान लें, अभी बताया ना कि चंडीगढ़ का कोई उच्च न्यायालय है। ठीक फ्रेंड, उसमें जज को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल की सलाह लेगा कि इस बंदे को बना दूं जज। ठीक फ्रेंड, ये बंदे का नेचर वगैरह ठीक है, ऐसे पूछता है वो सब कुछ, तब जाके राष्ट्रपति करता है। आगे चलिए 44वां नंबर देखिए, कौन सा थर्मामीटर न्यूनतम ताप इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा 44वें का ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल थर्मामीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो ये हुई थी 1-2-3। ठीक फ्रेंड, 2003 में, यानी कि 1 फरवरी 2003 में। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था 1। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना, ये यहाँ 3 नहीं है, इसकी जगह 1 मान लेना। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, 1-2-3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट आप इसको भी भूल जाना, जो मैंने लिख के बताया ना 1-2-3, 1 फरवरी 2003 को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, क्रोनोमीटर क्या है। ठीक फ्रेंड, क्रोनोमीटर क्या नापता है या क्या है, तो बताइए फ्रेंड्स ये क्या है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोमीटर से हम समय नापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समय का ज्ञान करते हैं। देश का कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सभी गाँव में विद्युतीकृत यानी कि बिजली पहुँची थी, तो ऐसा था हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 48वां देखिए, यदि अभिक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रहे। ठीक फ्रेंड्स, यदि अभिक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रखते हैं तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है समतापीय। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो नारनौल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हैजा किसके कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर पूछ ले हैजा किसके कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है हैजे का वायरस वगैरह बताना, तो ये विब्रियो वायरस होता है हैजे का। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि हैजा कैसे होता है। तो हम जो बासा कूसा खाना खा लेते हैं और गंदा जल पीने से। ठीक फ्रेंड, गंदा पानी पीने से। ठीक फ्रेंड, और ये बासा पूसा खाना खा लेते हैं ना, जिसमें मक्खी वगैरह बैठती रहती है, तो उससे के कारण दूषित जल से और दूषित भोजन से हैजा हो जाता है। ठीक फ्रेंड, लेकिन यहाँ हैजे के वायरस का नाम बताना है, तो विब्रियो हैजा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कौन सी अद्वितीय परियोजना हरियाणा में महिलाओं बच्चों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की जा रही है। ठीक है फ्रेंड, ये बताना है कौन सी परियोजना थी जिसमें महिलाओं और बच्चों का स्तर को ऊपर उठाने की बात कही गई थी। तो बताइए फ्रेंड ये कौन सी परियोजना थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, अपनी बेटी अपना धन। आगे चलते हैं 53वां देखिए, 53वां नहीं ये 52वां है। ठीक फ्रेंड, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक। आगे चलिए निम्न 52वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारत में किस राज्य में महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध 2 चित्र कोहबर और सोहराई अभ्यास किया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया है कि उत्तराखंड की। ठीक फ्रेंड, उत्तराखंड की 2 महिलाएं थी, इन्होंने ये बनाया था, इन्होंने चित्र वगैरह बनाए थे, तो वही वगैरह पूछी है। भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध 2 चित्र कोहबर तथा सोहराई अभ्यास किया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था उत्तराखंड ने बनाया था, इनकी महिलाओं ने। आगे चलिए ठीक फ्रेंड्स, आगे बताना है पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा था। तो ये लगा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, 1967 को लगा था। आगे चलिए किस हाल में। ठीक फ्रेंड्स, हाल में ही 5वें हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये A.R. रहमान। ठीक फ्रेंड, 54वें का भी। आगे देखिए 55वां, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 56वां देखिए, भारत सरकार ने किस राज्य में आतंकवादी निरोध दस्ते के गठन की मंजूरी दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पूछा गया कि जो अम्बाड़ा है हरियाणा का ज़िला, तो यहाँ पर सैन्य छावनी अड्डा कब बनाया गया था। ये 1843 में। ठीक फ्रेंड, ये मैंने क्वेश्चन कराया, जो हमारी बुक चल रही है ना विद्यापीठ की, उसमें सब कराया मैंने। आगे देखिए किन क्रिकेटरों को। ठीक फ्रेंड, किन क्रिकेटरों में से ये पूछा जा रहा है, निम्न क्रिकेटरों में से ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से गेंदबाजी से निलंबित कर दिया। ठीक फ्रेंड, ये ऐसी जाँच चल रही थी, तो ये जांच चल रही थी सुनील नारायण के ऊपर कि इनकी एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब इनको छोड़ दिया गया। ठीक फ्रेंड, क्या इनको कहा गया कि आप बॉलिंग कर सकते हो। ठीक फ्रेंड, वैसे इनको थोड़े दिनों के लिए बैन भी कर दिया गया था अब, लेकिन वो बैन हटा दिया गया। आगे देखिए हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे।
तो बताइए ये कौन थे, ये थे धर्मवीर। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए 60वां नंबर, निम्नलिखित मंत्रियों में से कौन सा एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भारत को जानिए का शीर्षक के नाम से शुभारंभ किया गया है। तो बताइए किसने किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए ग्रेट विक्टोरिया सैंडी। ठीक फ्रेंड, ग्रेट विक्टोरिया सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने जब आप लोग तो आपको नहीं, ठीक फ्रेंड, जब मैंने ये वीडियो वगैरह कराई थी, जो मैंने कल भी बताया था, जितने पूरे विश्व में मरुस्थल हैं, जितनी नहरें हैं, नदियां हैं, ऊंचे पठार हैं, जितने ज्वालामुखी हैं, विश्व की जनजातियां, विश्व के ठंडे रेगिस्तान, विश्व के गर्म रेगिस्तान, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को मैंने स्पेशली कहा था कि याद रखना, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन सिप्सन। ठीक फ्रेंड्स, गिब्सन सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी मरुस्थल। ठीक फ्रेंड्स, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के जितने प्रसिद्ध मरुस्थल है ना, इनको याद रखना। तो ये देखिए ग्रेट विक्टोरिया पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के किस जिले में, ठीक फ्रेंड्स 63वां नंबर देखिए, हरियाणा के किस जिले में मोहर सिंह स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये फरीदाबाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक फ्रेंड्स, और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सब मैंने आपको करा रखा है। ठीक फ्रेंड्स, सवाना। ठीक फ्रेंड्स, सवाना घास का मैदान, इसकी ट्रिक है, अफ्रीका वालों ने कहा है कि हमारे यहाँ आना, क्योंकि हमारे यहाँ सब फ्री है, यानी कि सवाना यानी कि अफ्रीका। ठीक फ्रेंड, जैसे मैंने ट्रिक से याद करवाया था आपको। आगे चलिए, कौन सी भैंसों को से, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। 65वां नंबर है, तो ये मुर्रा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, हवा में नमी किस किस पर निर्भर करती है। तो तापमान पर भी, मौसम पर भी, स्थान पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, भिवानी में कपड़ा मिल कब स्थापित की थी। 1937 में। अकबर के काल में मीर बख्शी क्या होता था। ये सैन्य मामले देखता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछे गए हैं। आगे देखिए, हरियाणा में कौन सा जिला सरसों उत्पादन में A1 क्वालिटी है, प्रथम स्थान पर है। तो महेंद्रगढ़। आगे चलिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने किसके साथ की थी। तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, और ये कॉर्नवालिस वही है जो जिसने हमारे देश में तहसील, पुलिस सेवा, पुलिस स्टेशन, और ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एचसीएस वगैरह जो सब बनवाए थे, इसी ने बनवाए थे। आगे चलते हैं। 71वां नंबर देखिए, भारत में प्रसिद्ध हरियाणा के रेवाड़ी जिले में निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल भी बनती हैं, टिल्ला जूता और पीतल लंगरी कहा जाता है रेवाड़ी को। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। टोडर मल किससे संबंधित है। तो बताइए, ये थे ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते 73वां नंबर, हरियाणा में निर्मित वस्तु को विदेशी देशों में निर्यात किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि हरियाणा की कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से बनाकर विदेशों में भेजी जाती हैं। तो वो है लिबर्टी शूज, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, राज्यसभा। ठीक फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो बताइए ये किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना, ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना फरीदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, रबड़ भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, ट्रैक्टर भी है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबा सरवन ने। आगे चलिए, चरखा कौन सी शताब्दी के दौरान उपयोग में आ गया था। ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है, चरखा का उपयोग कौन सी अवधि में या कौन सी शताब्दी के दौरान आम हो गया था। तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शताब्दी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, सीता माता का प्रसिद्ध मंदिर तथा प्राचीन मंदिर हरियाणा के कहाँ पर है। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, गुड़गांव में। आगे चलिए, सीता माता या फिर शीतला माता भी बोल दिया जाता है कई जगह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, 80वां नंबर देखिए, राज्य परिषद के सदस्यों में मंत्रियों के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो बताइए, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, राज्यपाल दिलाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, 81 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ी हिंदी की तरफ चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हिंदी की तरफ चलते हैं। तो आगे देखिए, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकती। ठीक फ्रेंड्स, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकती, तो पढ़ के ही गलत लग रहा है। तो इस बताना कौन सा दोष है इस वाक्य में। तो अवनीति का दोष है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो एक बात याद रखना। ठीक फ्रेंड, जहाँ भी ये चांद की बिंदी मिल जाए ना, इसे चांद की बिंदी बोलते हैं, तो वो समझ लेना तद्भव है। ठीक फ्रेंड, ये तद्भव है, ये तद्भव है, लेकिन गोम है, ये तत्सम है। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे चलिए, मैंने यह कुर्सी 200 रुपये में ख़रीदी है, इस
में कौन सा दोष है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परसर्ग। ठीक है, परसर्ग का दोष। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भाई गति सांप छछूंदर करी। ठीक है, भाई गति छाप सांप छछूंदर करी। ठीक है, ये कहानी आपने सुनी होगी। ये वाक्य बोल दिया जाता है ना कि जो छछूंदर वगैरह होती है वो अगर उसे सांप लिगल, ठीक है, सांप अगर उसे लिगल ले तो मर जाए, अगर उगल दे तो तब भी वो अंधा हो जाए। ठीक है, वही बात बताई जा रही है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, असमंजस की स्थिति होती है। ठीक है, जैसे मान लो सांप किसी छछूंदर को मुंह में दबाए हुए है, अगर वो पेट में निकल लेगा इस छछूंदर को तो वो मर जाएगा। ठीक है, अगर बाहर निकाल देगा मुंह से तो वो अंधा हो जाएगा। तो वही बात है। ठीक है, असमंजस की स्थिति है। वो कहते हैं ना कि आगे कुआ पीछे खाई, अब जाएं तो जाएं कहाँ भाई। ठीक है, ना तो आगे जा सकते ना पीछे, तो वो असमंजस की स्थिति हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें, तो मानव का बनेगा मानवता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षैत्रज्ञा की गणना क्षैत्रज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसलिए चलते हैं आगे। सम और सम का युग्म कौन सा वाला सही है। ठीक है, ये सम माने होता है समान, और ये सम का मतलब होता है मोक्ष, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। ठीक है, वो कहते हैं ना एक दिन प्रलय आ जाएगी सृष्टि पर, वही वाला है ये। आगे चलते हैं। अन्वेक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो बताइए। ये हो जाएगा अनुप्लक्स एषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अब इंग्लिश की तरफ आ गए हम। ठीक है, तो बताइए। हेयर। ठीक है, यहाँ सेंटेंस बताना कौन सा सेंटेंस है। हेयर द सेंटेंस। ठीक है, द प्रिंसिपल विल कॉल मी टुमारो व्हेन आई शैल हैव टू वॉक विद हिम एज एन एग्जाम्पल। तो बताइए कौन सा कैसा सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए, इट मी टू हॉट। ठीक है, इट मी टू हॉट दैट विल बी करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर रिमूविंग द फ्रॉम इट। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है अगर इस आफ्टर रिमूविंग इस टू को हटा देना, जो ये टू है ना, इस टू को हटा दें, तो अब बताइए इसका कौन सा सेंटेंस सही बनेगा। तो इस टू के हटाने से ये बन जाएगा इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, इस टू की वजह से सब कुछ झंझट था, इस टू को हटा दो। यहाँ देखिए लिखा है ना रिमूविंग फ्रॉम टू, तो इस टू को हटाने के बाद इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। गर्म तो अभी भी है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, उसका तो मतलब ये था ना टू हॉट, एकदम बहुत ज़्यादा ही खोलता हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 93 नंबर देखिए, आई हैव नेवर सीन ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताजमहल। ठीक है, तो इसको तो आप देख के ही बना सकते हो, क्योंकि ताजमहल के जहाँ भी ताजमहल वगैरह कोई बिल्डिंग का नाम आता है, प्रसिद्ध बिल्डिंग का, तो वहाँ उसके आगे दा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दा से सिर्फ एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। द ताजमहल इज वी मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग डेट आई हैव नेवर सीन, कि ताजमहल बहुत ही सुंदर है और मैंने अभी तक नहीं देखा है आज तक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा मतलब खाली स्थान भरना है। ठीक है, बाइल सी डैश ही इन द गार्डन इट विंग बी टू ड्रिजल। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाइल सी वाज वाटरिंग इन द गार्डन, जब वह मतलब पौधों को पानी दे रही थी गार्डन में। ठीक है, तब की बात हो रही है। आगे चलते हैं। 95 नंबर देखिए, आई एम। ठीक है, आई एम बियरिंग। ठीक है, आई एम बियरिंग ए कोट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ टू कोल्ड टुडे। ठीक है, आज मैंने कोट पहना है क्योंकि आज बहुत सर्दी है। ठीक है, आई एम बियरिंग ए कोट बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत सर्दी है। आगे चलते हैं। ठीक है, 96 नंबर देखिए, बैन ही इज कमिंग हेयर। ठीक है, इसमें एरर छाटना है, कौन से पार्ट में एरर। ठीक है, बैन ही इज कमिंग हेयर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि जब वो यहाँ आएगा तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर। ठीक है, यहाँ पर एरर है हेयर ही ब्रिंग्स। ठीक है, ये इकट्ठा नहीं आता। आगे चलते हैं। सिनोनियम बताना है कनेवरी का। ठीक है, कनेवरी का मतलब होता है ईमानदारी से या बहादुरी से, तो इसका हो जाएगा डिसऑनेस्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सिनोनियम। जिनत का मतलब होता है टॉप, एकदम चोटी पे। ठीक है,
सिनोनियम बताना है जिनत का। जिनत का मतलब होता है टॉप, एकदम चोटी पर चढ़ना। ठीक फ्रेंड्स, तो पीक का मतलब ही होता है चोटी। ठीक फ्रेंड्स, कहते हैं ना इज द पीक पे चढ़ गया, मतलब टॉप पे चढ़ गया। ठीक फ्रेंड्स, पीक का मतलब भी चोटी होता है, यानी कि टॉप पे एकदम। आगे चलते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट। इसका एंटोनियम बताना है। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति से प्यार करने वाला। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मिसनथ्रोपिस्ट। ठीक फ्रेंड्स, जो मानव जाति से मतलब घृणा करता हो, हेट करता हो, वो बोलते हैं ना आई हेट एवरीवन, तो ये उसी काइंड का वर्ड है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सफिक्स। सफिक्स कैन बी एडिड टू। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है सफिक्स लेस कैन बी एडिड टू। तो लास्ट क्वेश्चन है, जो इसका आंसर हो जाएगा केयर होम। ठीक फ्रेंड्स, सफिक्स कैन बी सफिक्स लेस कैन बी एडिड टू, तो केयर होम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे ये लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे हमारा ये सॉल्यूशन आप एक बार और देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, 1 घंटे की वीडियो हो गई है, उम्मीद नहीं की थी कि 1 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, धीरे धीरे दिखा देता हूँ मैं। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, अगर आप A1 क्वालिटी का डाटा चाहते हैं जीके का, तो इस लोगों को याद रखना, जो कुछ बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इस लोगों को याद रखोगे तो। ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी का डाटा ऑलरेडी बना रखा है। ये हमारी आंसर की है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये हमारी आंसर की है आज के क्वेश्चन की। ठीक फ्रेंड्स, और ये नीचे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए आंसर की को। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन की गलती वगैरह लगे, ठीक फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये बताया था मैंने, इसका आप आंसर बताना मुझे। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उस बंदे ने निकाल नहीं पाया। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को आता हो तो बताना। ठीक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को इंडियन जी के भारतीय इतिहास पढ़ना है, एकदम डिटेल में MCQ सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2500 से प्लस क्वेश्चन हो गए जो A1 क्वालिटी के हैं। अगर आपने एक बार लगा लिए तो आप किसी भी परीक्षा में पढ़ के बैठ जाना। ठीक फ्रेंड्स, वनडे एग्जाम में, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर फिर भी डिटेल में पढ़ना है, जैसे UPPSC UPSC और जो HCS के बच्चे पढ़ते हैं एकदम डिटेल में थियोरटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो भी मैंने कराया हुआ। तीनों बुकों का निचोड़, एक एक चैप्टर प्रोवाइड कराया है थ्योरटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक फ्रेंड्स, थ्योरटिकल इसलिए कराया है क्योंकि मान लो कोई HCS का बच्चा है, अगर वो मेंस में बैठेगा ना, तो मेंस में वहाँ लिखना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग में लिखना पड़ता है, इसलिए तीनों बुकों डिटेल में प्रोवाइड करा रखी है। और उन्हें डिटेल में तीनों बुकों को निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं MCQ फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, बाकी चैनल पे बहुत कुछ है आपके लायक, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।